बड़ों को प्रणाम, छोटों को स्नेह और आशीष। मैं हूँ राजेश त्रिपाठी। स्वागत है आपका मेरे चैनल धर्म दर्पण में। धर्म दर्पण में हम विविध कथा प्रसंगों और विविध पर्वों के बारे में तो बताते ही हैं, तीर्थ स्थलों के बारे में भी आपको जानकारी देते हैं। धर्म दर्पण में राम कथा का भी हमारा एक विभाग है। इसके अलावा मोटिवेशनल कथाओं प्रसंगों के लिए जीवन मंत्र है। आज हम आपको धर्म दर्पण के अंतर्गत भगवान जगन्नाथ की पुरी जो है उड़ीसा में, उसके रसोई जहाँ उनका भोग बनता है उसके बारे में आपको कुछ बताएंगे। दुनिया की सबसे बड़ी रसोई तो है ही, बहुत सी विचित्रताएं भी हैं इस रसोई में। हमने शीर्षक रखा है इस वीडियो का, बहुत विचित्र है पुरी के जगन्नाथ मंदिर की रसोई। उड़ीसा के पुरी शहर के जगन्नाथ मंदिर के बारे में कुछ तथ्य हमने अपने पिछले वीडियो में दिए थे। सचमुच विचित्रताओं से भरा है यह मंदिर। इसकी रसोई, जिसे उड़िया भाषा में रसोड़ा कहा जाता है, अपने आप में बहुत सी विचित्रताएं समेटे है। यहाँ अभी भी महाप्रसाद बनाने के लिए नल के पानी का नहीं, कुएं के पानी का प्रयोग किया जाता है। महाप्रसाद या भगवान का भोग काठ जलाकर पकाया जाता है। बचपन में अपने घर परिवार के बड़े बूढ़ों से महाप्रसाद की महिमा सुना करते थे। वे कहा करते थे, जगन्नाथ के भात को जगत पसारे हाथ। मैंने जगन्नाथ का जो भोग है वो खाने के लिए पूरा जग जो है वो लालायित रहता है। जब कोलकाता के प्रसिद्ध हिंदी दैनिक सनमार्ग के उड़ीसा संस्करण में स्थानीय संपादक बनकर भुवनेश्वर प्रवास करना पड़ा, तो महीने में 2-1 बार पुरी जाकर प्रभु जगन्नाथ के दर्शन का सौभाग्य मिलता था। तब मंदिर और वहाँ की प्रथाओं के बारे में गहन जानकारी प्राप्त हुई। पुरी के जगन्नाथ मंदिर को श्री मंदिर भी कहते हैं। श्री मंदिर इसलिए कि मंदिर में लक्ष्मी जी का भी स्थान है। जगन्नाथ मंदिर की रसोई विश्व की सबसे बड़ी रसोई तो है ही, ये अपने आप में कई विशेषताएं समेटे है। इस रसोई में प्रभु के भोग के लिए कुल 56 प्रकार के पवित्र व्यंजन यानी 56 भोग प्रतिदिन तैयार किए जाते हैं। पुरी के श्री जगन्नाथ मंदिर में 56 भोग पहले भगवान जगन्नाथ को और उसके बाद माँ विमला को चढ़ाए जाते हैं। हिंदू मान्यताओं के अनुसार भगवान विष्णु को उत्तर भारत में बद्रीनाथ, दक्षिण भारत में रामेश्वरम, पूर्वी भारत में श्री जगन्नाथ मंदिर और पश्चिम भारत में द्वारका में स्थित 4 धाम या 4 पवित्र तीर्थ स्थल बहुत प्रिय हैं। मान्यता है कि जगन्नाथ मंदिर का प्रसाद खाने से न केवल पाप दूर होते हैं, अपितु यह आपको जन्म और मृत्यु के चक्र से भी मुक्ति दिलाता है। कहा जाता है कि महाप्रसाद खाने से मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। जगन्नाथ मंदिर में प्रसाद तैयार करने की विधि शताब्दियों पुरानी है। श्रद्धालुओं का दृढ़ विश्वास है कि देवी महालक्ष्मी स्वयं भोजन की देखरेख करती हैं, इसलिए भोजन बनाने की प्रक्रिया को बहुत ही पवित्र माना जाता है। आज तक कोई भी कभी भी जगन्नाथ मंदिर के प्रसाद के मूल स्वाद की नकल नहीं कर पाया है। मंदिर की पवित्र रसोई की आग सैकड़ों वर्षों से निरंतर जलती आ रही है। पुजारियों का दायित्व है कि वो हमेशा अग्नि को प्रज्वलित रखें। पुरी और भुवनेश्वर में मंदिरों की पवित्र रसोई के अंदर किसी बाहरी व्यक्ति के प्रवेश की अनुमति नहीं है। इस जगह की पवित्रता की रक्षा करने के अलावा यह रसोई को स्वच्छ और बाहरी कीटाणुओं से मुक्त रखने में मदद देता है। इस पवित्र मंदिर की रसोई के अंदर अनुशासन और सख्त नियमों का पालन किया जाता है। रसोइयों को तब तक रसोई के अंदर जाने की अनुमति नहीं है जब तक कि वह स्नान न कर ले। यहाँ पूरी तरह से पुरुषों की रसोई है। जगन्नाथ मंदिर प्रसाद पकाने की प्रक्रिया बहुत सख्त है। जगन्नाथ मंदिर में 32 कमरों वाली विशाल रसोई है। रसोई के पास ही 2 कुएं हैं जिन्हें गंगा व यमुना कहा जाता है। केवल इनसे निकले पानी से ही भोग का निर्माण किया जाता है। रसोई में पूरे वर्ष के लिए भोजन पकाने की सामग्री रहती है। रसोई में एक बार में 50,000 लोगों के लिए महाप्रसाद बनता है। तीर्थयात्री मंदिर प्रांगण में स्थित आनंद बाजार से यह महाप्रसाद खरीद भी सकते हैं। 32 कमरों वाली इस विशाल रसोई में 752 चूल्हे हैं। रसोई में एक के ऊपर एक 7 मिट्टी के कलशों में चावल पकाया जाता है। प्रसाद बनाने के लिए 7 बर्तन एक दूसरे के ऊपर रख दिए जाते हैं। आश्चर्य की बात यह है कि सबसे ऊपर रखे बर्तन में रखा भोजन पहले पकता है, फिर नीचे की तरफ से एक के बाद एक प्रसाद पकता जाता है।
प्रतिदिन नए बर्तन ही भोग बनाने के काम में लिए जाते हैं। भगवान जगन्नाथ को महाप्रसाद निवेदित करने के बाद माता विमला को निवेदित किया जाता है। भगवान श्री जगन्नाथ को दिन में 6 बार महाप्रसाद चढ़ाया जाता है। महाप्रसाद चढ़ाए जाते वक्त पवित्रता का बहुत ध्यान दिया जाता है। प्रसाद चढ़ाने के लिए जब रसोई से लाया जाता है तो मंदिर के गर्भगृह का रास्ता खाली कर दिया जाता है। दर्शनार्थी रास्ता छोड़ किनारे में खड़े हो जाते हैं। इसका कारण यह है कि अगर प्रसाद ले जाने का स्पर्श किसी दर्शनार्थी से हो गया तो सारा प्रसाद अशुद्ध हो जाएगा और फेंक दिया जाएगा, फिर दोबारा महाप्रसाद बनाना पड़ेगा। ऐसी मान्यता है कि पुरी के जगन्नाथ मंदिर की रसोई लगभग 1100 साल पहले राजा इंद्रवर्मा के समय शुरू हुई थी। तब पुरानी रसोई मंदिर के पीछे दक्षिण में थी। जगह की कमी के कारण मौजूदा रसोई 1682 से 1713 के बीच उस समय के राजा दिव्य सिंहदेव ने बनवाई, जिसके बाद से इसी रसोई में भोग बनाया जा रहा है। कई परिवार पीढ़ियों से यहाँ भोग बनाने का काम कर रहे हैं। वहीं कुछ लोग महाप्रसाद बनाने के लिए मिट्टी के बर्तन बनाने का काम करते हैं, क्योंकि इस रसोई में बनने वाले शुद्ध और सात्विक भोग के लिए हर दिन नया बर्तन इस्तेमाल किया जाता है। कहते हैं कि रसोई लगभग 8000 स्क्वायर फुट में है, जिसमें 24 चूल्हे हैं। इस रसोई में 50 रसोइये और उनके 300 सहयोगी जो भोग बनाने में अपना पूरा सहयोग देते हैं। यहाँ मिट्टी के बर्तनों में भोग बनाया जाता है। इन मिट्टी के बर्तनों में कुल 700 हांडियाँ शामिल हैं, जिसमें से 4 बड़ी हांडियाँ, 6 मझोले आकार की हांडियाँ, 5 छोटी हांडियाँ, 3 विभिन्न प्रकार के कटोरे तथा 3 तरह की प्लेट आदि शामिल हैं। भोग बनने के बाद सभी हांडियों को तोड़ दिया जाता है और अगले दिन फिर नए बर्तनों में भोग पकाया जाता है। कहते हैं इस रसोई में 15 मिनट में 17,000 लोगों के लिए खाना बनाया जाता है। रसोई में लगभग 175 चूल्हों पर चावल बनाए जाते हैं। इन्हें बनाने के लिए 10-12 लोगों के खाने जितने चावल एक बड़ी मिट्टी की हांडी में भरे जाते हैं। 9 बर्तन एक ही साथ एक ही चूल्हे पर चढ़ाए जाते हैं। करीबन 15 मिनट में ये सभी चावल तैयार हो जाते हैं। इस तरह अनुमान लगाया जाता है कि लगभग 15 मिनट में इस रसोई में एक साथ 17,500 लोगों के खाने जितने चावल बन जाते हैं। इस हिसाब से दिन भर में इस रसोई में लगभग 7 लाख लोगों के खाने जितना तैयार हो सकता है। भगवान के भोग में होने वाले 6 रसों का विशेष ध्यान रखा जाता है। खाने में मीठा, खट्टा, नमकीन, तीखा, कड़वा और कसैला स्वाद होता है। इनमें तीखे और कड़वे स्वाद वाले भोजन का नैवेद्य भगवान को नहीं लगाया जाता है। जगन्नाथ मंदिर की रसोई में प्रतिदिन 56 भोग बनते हैं, जिनमें कम से कम 10 तरह की मिठाइयाँ शामिल होती हैं। सब्जियों में मूली, देसी आलू, केला, बैंगन, कद्दू, कंदमूल, परवल, बेर और अरवी का इस्तेमाल होता है। अरवी यानी घुइयाँ जिसको कहते हैं। दालों की बात करें तो केवल मूंग, अरहर, उड़द और चने की दाल बनाई जाती है। जगन्नाथ भगवान को लगाए जाने वाला ये भोग पूरी तरह से सात्विक होता है। इसमें लौंग, आलू, टमाटर, लहसुन, प्याज तथा फूल गोभी का इस्तेमाल नहीं किया जाता। इस यूट्यूबर ने पुरी के जगन्नाथ मंदिर की अपनी यात्राओं में महाप्रसाद का भोग पाते हुए यह चमत्कार भी देखा है कि आप चाहे भोग का छोटा पात्र ही क्यों ना लें, आपकी तृप्ति हो जाएगी और भोग बचा रह जाएगा, जो अपने आप में एक अलग चमत्कार है। तो ये तो रही भगवान जगन्नाथ, पुरी के भगवान जगन्नाथ की चमत्कारी और दिव्य रसोई की कथा। कैसी विचित्र रसोई है, क्या क्या उसका महत्व है। इसी तरह के अन्य वीडियो के साथ या राम कथा के प्रसंग या मोटिवेशनल प्रेरणाप्रद प्रसंगों के साथ हम अगले वीडियो में आपसे मिलेंगे। तब तक आप सपरिवार स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, सानंद रहें, यही हमारी कामना और प्रभु से प्रार्थना है। हमारे चैनल धर्म दर्पण का इसी तरह समर्थन करते रहिए। इसके वीडियो लाइक और शेयर करते रहिए अपने बंधुओं के साथ, और हमारे चैनल धर्म दर्पण को सब्सक्राइब करते चलिए। आज यहीं तक, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम।